आखिरकार रजा की गैरत जाग जाती है। फिजा के हक के लिए अपनी माँ के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। अम्मी फिजा इस घर की बड़ी बहू है और इसे इस घर के हर फैसले में शामिल करना चाहिए। इसकी माँ के तन बदन में आग लग जाती है और रजा से कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर का हर फैसला मैं खुद करूँगी। पास खड़ा मीर नुमान भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, तुम तो नागन की तरह फन फुला लेती हो। रजा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जहां इसे भी खरी खरी सुना देती है, आप तो चुप ही रहे। माँ बेटे के दरमियान टांग उड़ाने की जरूरत नहीं है। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो रजा, तुम फिजा को इसकी माँ के घर छोड़ आओ। अब इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अली की शादी में कोई भी बदमजगी हो। रजा हक्का बक्का रह जाता है। जहां आरा वहाँ से चली जाती है तो मीर नुमान अपना सर पीट लेता है। ये औरत कभी भी नहीं सुधरेगी। ये औरत इस घर को वीरान कर देगी। रजा मुंह की खाकर जब फिजा के पास जाता है तो फिजा फौरन समझ जाती है कि जहां आरा ने कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया है। फिजा कहती है कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो रजा, अगर इस दफा मैं गई तो वापस आने की उम्मीद मत रखना। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए ही इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। बेचारा रजा तो माँ और बीवी के दरमियान चक्की की तरह पिस रहा है। वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता है और माँ की भी इज्जत, लेकिन माँ को जरा भी एहसास नहीं है कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। दूसरी तरफ अली आयजा से शादी की जिद करता है। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आयजा साफ मना कर देती है, तुम्हारी अम्मी कभी भी नहीं मानेगी और हम तुम्हारी माँ का मुकाबला नहीं कर सकते। हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारी माँ से नहीं, क्योंकि इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं है और मैं ये कदम उठाकर अपनी बहनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फिजा आपी को तुम्हारी माँ पहले ही कबूल नहीं करती। अली आयजा के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। आयजा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं अपनी मोम को खुद मना लूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर मीर नुमान और जहारा की बातें फिजा सुन लेती है। मीर नुमान जहारा से कहता है कि डरो इस वक्त से कि जब फिजा को इस बात का पता चले कि इसके बाप की मौत तुम्हारी जहरीली बातों की वजह से हुई थी तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी, तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगी। फिजा दरवाजे में खड़ी हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, आंटी आप इतनी बेहिस हो सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने बाबा से क्या कहा था जो इनकी जान चली गई? जहारा कहती है, जो तुम मेरे सामने डरकर खड़ी हो जाती हो, मेरा मुकाबला करती हो और इस घर पर कब्जा करना चाहती हो। यही बताया था मैंने तुम्हारे बाप को, लेकिन शायद तुम्हारा बाप पहले ही तुम्हारी वजह से परेशान था क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की थी। फिजा कहती है कि आंटी खुदा का खौफ करें, आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिजा रोना शुरू कर देती है तो मीर नुमान इसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि बेटा ये औरत नहीं बल्कि एक नागन है जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। फिजा कहती है कि इन्होंने तो पहले ही मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया था। फिजा कहती है कि इन्होंने तो पहले ही मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया था। काश मेरा बाप जिंदा होता तो मैं इन्हें इनकी सारी असलियत बताती कि ये कितनी बेरहम औरत है। आप मुझे इस घर से क्या निकालेंगी? मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरे बाप की कातर रहती हो इस घर में मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। रजा फिजा के इस फैसले से दुखी हो जाता है और फिजा को मनाने की कोशिश करता है। फिजा कहती है कि तुम अपनी माँ के इशारों पर नाचते रहो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे मर्द कभी भी घर नहीं बसा सकते। तुम्हारी माँ ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें यतीम कर दिया और हमारी माँ को बेवा कर दिया। इन्हें जरा भी खुदा का खौफ नहीं है और न ही किसी पर तरस आता है, लेकिन बहुत जल्द इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा।